हेलो, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ लाजनीसा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। भगवान से प्रार्थना भी करती हूँ कि सब स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। चलिए हम लोग अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बुद्धिज्म से रिलेटेड बहुत सारी बातें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को बताया था। एक बात है जो मुझे बतानी है इस वीडियो में आप लोगों को। स्टार्टिंग में ही बहुत लोगों ने को कंफ्यूजन हो गया था और उन लोगों ने कमेंट करके और ऐसे भी मुझे बताया है कि मैंने उन लोगों को निरंजना नदी के बारे में बताया था और ये कहा था कि निरंजना नदी यानी कि आधुनिक पुनपुन नदी। इस बात से कंफ्यूजन है। अब मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। निरंजना नदी असल में झारखंड से बिहार में आती है और बोध गया के पास मोहना नदी के साथ मिलकर के इसकी धारा विस्तृत हो जाती है और यहाँ पे ये फल्गु नदी कहलाती है। ये जब पटना की तरफ बढ़ती है नदी तो वहां पे पुनपुन नदी में मिल जाती है जो कि गंगा की सहायक नदी है। तो प्लीज आप लोग कंफ्यूज मत होइए। निरंजना नदी को बहुत सारे विद्वानों ने पुनपुन नदी भी कहा है और बहुत सारे विद्वानों ने फल्गु नदी भी कहा है। आइए हम आगे अपना टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। आज सबसे पहले मैं आपको कुछ प्रतीक चिन्हों के बारे में बताऊंगी जो बुद्धिज्म से रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। सिंबल है ये सारे। जैसे कि बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह कमल और सांड है। महाविनिष्क्रमण, जब सिद्धार्थ गृह का त्याग करते हैं, अपने घर को छोड़ के निकलते हैं सन्यासी का वेश धारण करके, उसका क्या प्रतीक है? उसका प्रतीक घोड़ा है। अगर बुद्धिज्म में घोड़े को दिखाया गया है तो वो माना जाता है गौतम बुद्ध के सिद्धार्थ के महाविनिष्क्रमण को दर्शाया जा रहा है। संबोधि मतलब कि जब सिद्धार्थ बुद्ध बनते हैं, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसका प्रतीक चिन्ह पीपल का वृक्ष है। पीपल के वृक्ष को प्रतीक माना गया है सिद्धार्थ की ज्ञान प्राप्ति का। आगे है महापरिनिर्वाण। जब गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है तो उसे स्तूप के रूप में दिखाया गया है, यानी कि स्तूप प्रतीक है गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड प्रतीक चिन्हों से पूछा जाता है। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, संगीति। जो बौद्ध संगीतियां हुई थी उनके बारे में हम 4 संगीतियों के बारे में जाना जाता है। 4 संगीतियां हुई थी, बारी बारी से हम उनको देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बुद्ध संगीति, या जिसे कि प्रथम संगीति कहा जाता है, प्रथम बौद्ध संगीति। ये 883 ईस्वी पूर्व अर्थात 483 BCE में हुआ था। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, 483 BCE में ही गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, महापरिनिर्वाण उनका हुआ था। उसी समय पे प्रथम बौद्ध संगीति का अरेंजमेंट प्रथम बौद्ध संगीति को किया गया था। स्थान क्या था? इसका स्थान था सप्तपर्णी गुफा, जो कि राजगृह में है। राजगृह बिहार के राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में पहली बौद्ध संगीति हुई थी। उस समय राजा कौन थे? अजातशत्रु। बहुत राजाओं ने बौद्ध धर्म को आश्रय प्रदान किया था। आश्रय प्रदान करने में क्या करते थे? वो या तो अपना राजधर्म बना देते थे बौद्ध धर्म को, बौद्ध भिक्षुओं को या बौद्ध मठों को, बौद्ध संघों को फंड देते थे, पैसा देते थे, ताकि वहां के भिक्षुओं का गुजर बसर अच्छे से हो सके। हालांकि बौद्ध भिक्षुओं का जो जीवन होता था बहुत ही सादा होता था, लेकिन फिर भी अगर किसी राजा के राज्य में अगर उनको आश्रय प्रदान कर दिया जाता था तो बौद्ध धर्म का बढ़ना ज्यादा आसान हो जाता था। उस समय प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। महाकश्यप को इस बौद्ध संगीति का अध्यक्ष बनाया गया था। अब हम देखेंगे इसमें सबसे प्रमुख कार्य क्या हुआ। जब प्रथम संगीति हुई तो कौन से कार्य किए गए? यहाँ पे सूत्र पिटक एवं विनय पिटक का संकलन किया गया। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था
बुद्ध के जीवन काल में उनकी जितनी भी शिक्षाएं थी या जितने भी संघ के नियम थे, वो उनको लिखित रूप नहीं दिया गया था, लिपिबद्ध नहीं किया गया था, बस उनको बताया गया था। लेकिन बुद्ध के बाद पहली संगीति में ही विनय सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया, लिपिबद्ध किया गया, उसको ग्रंथ के रूप में लिख के रखा गया। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश और शिक्षाएं थी। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश और सारी शिक्षाओं को संकलित किया गया था और संकलित करने का कार्य आनंद ने किया था, जो कि गौतम बुद्ध के बहुत ही प्रिय शिष्य थे। विनय पिटक का संकलन उपाली ने किया था। ये भी एक शिष्य थे गौतम बुद्ध के ही, उपाली। उन्होंने विनय पिटक का संकलन किया था। विनय पिटक में संघ के नियमों के बारे में बातें बताई गई थी। संघ के जितने भी नियम थे भिक्षुओं के लिए या जो उनके उपासक थे उनके लिए जितने नियम निर्धारित थे, उन सारे नियमों को विनय पिटक में लिख के रखा गया। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को छोटा सा टिप्स देना चाहती हूँ कि कैसे आप लोग याद रखेंगे कि सुत्त पिटक शिक्षा के लिए, बौद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक में और नियम को विनय पिटक में रखा गया है। सुत्त और शिक्षा एक जैसा स्टार्टिंग उसका स से होता है, स से सुत्त और श से शिक्षा। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं सुत्त शिक्षा, सुत्त पिटक में शिक्षा है, बौद्ध की शिक्षा है, बुद्ध की शिक्षा है। विनय और नियम दोनों में 3-3 अक्षर है, विनय और नियम। सुनने में भी थोड़ा सा एक जैसा सिमिलर लगता है, तो हम आप ऐसे याद कर सकते हैं विनय नियम, यानी कि विनय पिटक में संघ के नियमों को संकलित करके रखा गया है। यहाँ पे त्रिपिटक जो ग्रंथ है, बौद्ध धर्म के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक है त्रिपिटक। उसमें 3 भाग में इसको बांटा गया है। अगले भाग को हम देखेंगे कि इसका संकलन या इसको कब लिपिबद्ध किया गया। अब हम आते हैं बुद्ध की दूसरी संगीति में, द्वितीय बौद्ध संगीति। ये समय था 383 BCE, अर्थात कि 383 ईस्वी पूर्व। ध्यान देने की बात है, 483 ईस्वी पूर्व पहली संगीति हुई थी और दूसरी संगीति हुई थी 383 ईस्वी पूर्व। दोनों के बीच का जो अंतर है वो 100 वर्षों का है। 100 वर्ष के बाद दूसरी संगीति को अरेंज किया गया था, उसको संगीति की गई थी। स्थान था वैशाली, अगेन बिहार। फिर से बिहार के वैशाली में ही द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। उस समय राजा काला शोक थे और अध्यक्ष शब्दकामी को बनाया गया था। क्या कार्य हुआ? मेन कार्य था, ये जो बौद्ध धर्मावलंबी थे या अनुयायी थे, ये 2 भाग में बट गए, थेरवाद एवं महासंगीत। 2 भाग में बट गए, थेरवाद और महासंगीत। थेरवाद रूढ़िवादी थे, जो कि बौद्ध धर्म को जैसे पहले से चला आ रहा था उसी हिसाब से उन्होंने इसको अपनाया था। ये गौतम बुद्ध को एक महापुरुष और गुरु के रूप में मानते थे। सारे पुराने नियमों को एज इट इज वो पालन करते थे। ये जो थे वो वैशाली और मगध के भिक्षु थे, वो थेरवाद में शामिल थे। दूसरे महासंगीत थे। महासंगीत वो थे सुधारवादी थे, जो बौद्ध धर्म में सुधार चाहते थे, उसमें कुछ सुधार करके और वो उसको पालन करना चाहते थे। गौतम बुद्ध को भगवान के रूप में मानते थे और उनकी मूर्ति बना करके उनकी पूजा भी करते थे। वो थे महासंगीत। महासंगीत में अवंती और कौशाम्बी के भिक्षु शामिल थे। अब हम आते हैं तृतीय संगीति में। तृतीय बौद्ध संगीति 250 BCE में हुई थी, मतलब कि 250 ईस्वी पूर्व। ये स्थान कहाँ था? पाटलिपुत्र, फिर से बिहार के पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। इस समय राजा अशोक थे, सम्राट अशोक को सभी जानते हैं। इस समय तृतीय बौद्ध संगीति के समय में राजा अशोक थे। अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्य थे। इनको मोगलीपुत्र तिस्य भी कहीं कहीं पे कहा गया है। इस समय में मेन कार्य क्या हुआ, क्या काम हुआ? इस समय में अभिधम पिटक का संकलन हुआ। मैंने बताया था आपको कि त्रिपिटक थे। त्रिपिटक में
तीन अलग अलग चीजों को अलग अलग जगह में संकलन किया, यानी कि त्रिपिटक के 3 भाग थे। पहले भाग को हमने पहले ही संगीति में, प्रथम संगीति में देखा, उसका संकलन किया गया था सुत्त पिटक और विनय पिटक के रूप में। तृतीय बौद्ध संगीति में अभिधम पिटक का संकलन किया गया, जो कि त्रिपिटक का तीसरा भाग था। इसमें और भी कार्य हुए, जैसे कि जो बौद्ध भिक्षु आपस में बंट जा रहे थे, तो इनको बांटने से रोकने के लिए कड़े नियम बनाए गए, कठोर नियम बनाए गए, ताकि बौद्ध धर्म का विभाजन होने से बचे, आगे इसको ये बंटने से बचे। और एक और कार्य इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। अशोक ने बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए विदेश में भी लोगों को भेजा, भिक्षुओं को भेजा। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट काम हुए थे तृतीय बौद्ध संगीति में। अब हम देखते हैं चतुर्थ संगीति, जो बौद्ध धर्म की सबसे अंतिम संगीति थी, सबसे अंतिम महासभा के रूप में माना जाता है। चतुर्थ संगीति का टाइम पीरियड कब था? पहली शताब्दी में चतुर्थ संगीति का आयोजन किया गया था। स्थान कश्मीर का कुंडल वन था। कश्मीर के कुंडल वन में इसका आयोजन किया गया था। तो यहाँ हम देख सकते हैं 3 संगीतियां लगातार बिहार में हुई थी और चौथी संगीति कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। और इस समय राजा कनिष्क थे। अध्यक्ष वसुमित्र को बनाया गया था और उपाध्यक्ष भी बनाए गए थे इस संगीति में। चौथी बौद्ध संगीति में उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। यहाँ पे कार्य क्या होता है? यहाँ पे फिर से बौद्ध भिक्षु 2 पार्ट में बढ़ जाते हैं। बौद्ध धर्म का फिर से यहाँ पे विभाजन हो जाता है महायान एवं हीनयान के रूप में। महायान में जो थे वो भी सुधारवादी थे और ये गौतम बुद्ध को भगवान मान करके इनकी पूजा करते थे। हीनयान थेरवादियों के जैसे वो रूढ़िवादी थे और गौतम बुद्ध को महापुरुष एवं गुरु के रूप में उनको मानते थे। उनके जितने भी नियम थे पुराने समय से जो चले आ रहे थे, उन्हीं नियमों का पालन कर रहे थे। यहाँ पे एक बात मैं बता देना चाहती हूँ कि महायान में जो महायान की शाखा में बट गए थे, यहाँ पे ये क्यों निर्णय लिया गया कि बुद्ध की प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा की जाए, उनकी मूर्ति बनाकर की पूजा की जाए, जबकि गौतम बुद्ध को की थोड़ी सी भी इच्छा नहीं थी कि भगवान के रूप में उनकी पूजा की जाए। उनकी थोड़ी सी भी इच्छा नहीं थी कि उनकी मूर्ति बनाई जाए और उनकी पूजा की जाए। लेकिन इस समय में बहुत सारे हिंदू धर्मावलंबी बौद्ध धर्म में प्रवेश कर रहे थे और बौद्ध धर्म को अपना रहे थे, क्योंकि हिंदू धर्म के जो कर्म कांड थे वो बहुत ही टफ थे, बहुत ही कठिन थे। और मोक्ष प्राप्ति कौन नहीं चाहता है? हर व्यक्ति चाहता है कि मोक्ष की प्राप्ति हो, और मोक्ष का मार्ग धर्म को बताया गया है। जब धर्म के कर्म कांड बहुत कठिन हो जाते हैं, उस समय लोग इधर उधर जाने लगते हैं, ढूंढने लगते हैं कि कैसे हमें भी तो मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो हम कौन से ऐसे धर्म को अपनाएं जो कि थोड़ा आसान भी हो हमारे लिए और हमें मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाए। लेकिन हिंदू धर्मावलंबियों की एक ऐसी बात थी कि वो बिना मूर्ति के सामने बैठ करके पूजा पाठ नहीं कर पाते थे। उनको लगता था कि अगर पूजा करना है तो मूर्ति का होना जरूरी है। ऐसे में इस बौद्ध धर्म का एक पाठ करके और महायान बनाया गया और मूर्ति पूजा की व्यवस्था की गई, ताकि हिंदू धर्मावलंबी आ करके और मूर्ति पूजा करके अपने मन को भी शांत करें, उनको भी लगे कि हाँ हम मूर्ति की पूजा भी कर रहे हैं और बौद्ध धर्म में भी शामिल हो गए हैं। यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि महायान और हीनयान दोनों धर्मावलंबी या बौद्ध धर्म की दोनों शाखाएं भारत से ज्यादा विदेशों में जाकर के वो पनपी, विदेशों में प्रचारित की गई। और विदेश में अभी भी बहुत सारे देशों के तो राष्ट्र धर्म के रूप में बौद्ध धर्म है। तो महायान तिब्बत, चीन, कोरिया, जापान जैसे देशों में जाकर के फैली, और हीनयान जो एक शाखा है बौद्ध धर्म का, ये जावा, सुमात्रा, कंबोडिया और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में ये फैला, प्रचारित हुआ। एक और कार्य हुआ, विभाषा शास्त्र का यहाँ पे
विभाषा शास्त्र को लिखा गया वसुमित्र के द्वारा। जो चौथी बौद्ध समिति में अध्यक्ष थे वसुमित्र, उन्होंने बौद्ध धर्म के एक और ग्रंथ विभाषा शास्त्र का संकलन किया, उसको लिखा। एक बात और यहाँ पे छूट गई है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि महायान अब संस्कृत भाषा में महायान के ग्रंथ लिखे जाने लगे और हीनयान अपनी पुरानी परंपरा यानी कि पाली भाषा को ही धारण किए हुए थे। तो हम देख सकते हैं कि स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक आते आते बौद्ध धर्म किस तरह से परिवर्तित होता चला गया। पाली भाषा जो जनसाधारण की भाषा थी, ये चेंज होकर के अब संस्कृत भाषा भी यहाँ पे शामिल हो गया था। तो आज मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। अगले वीडियो में इसको कंटिन्यू करूंगी। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बौद्ध धर्म के साहित्य के बारे में और बौद्ध धर्म के पतन के बारे में। इतना फला फूला हुआ बौद्ध धर्म जो विदेशों में भी इतना ज्यादा प्रचारित हो गया, आखिर इसका पतन कैसे हो गया, ये खत्म कैसे हो गया, यहाँ से बहुत कम लोग क्यों बचे हुए हैं बौद्ध धर्म के यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि जब भी मेरा वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि कमेंट के जरिए आप मुझे जरूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। मैं कोशिश करूंगी कि वीकली मैं अपने वीडियोस अपलोड करती रहूं आपके लिए। ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।